याकूब की पत्री उसका 3 अध्याय और उसके 5 वचन से हमने 12 वचन तक पढ़ा है। ठीक है कि जीभ कार्य करती क्या है। ठीक है, समझ में आ रहा है। दूसरा भाग हम देखेंगे कि एक्चुअली जीभ के नाम क्या क्या हैं। मतलब जो पदवी होती है ना, अगर आप एक सुसमाचार सुनाने वाले हैं तो आपको क्या बोला जाएगा? एक प्रचारक बोला जाएगा। अगर आप टीचिंग देने वाले व्यक्ति हैं तो आपको क्या बोला जाएगा? एक उपदेशक बोला जाएगा। हमने कल इन बातों को देखा था और सीखा था। अगर आज एक आप प्रचारक हैं, प्रचार कर रहे हैं, तो आपको आने वाले दिनों में पास्टर के नाम से जाना जाएगा। सुसमाचार सुना रहे हैं, आपको पास्टर के नाम से जाना जाएगा। लेकिन अगर आप टीचिंग देने वाले व्यक्ति हैं, वचन को अध्ययन करने वाले व्यक्ति हैं, गहराई पर जाने वाले हैं, उस वचन की गहराई तक जाने वाले व्यक्ति हैं, तो आपको लोग प्रचारक के नाम से नहीं परंतु एक उपदेशक, एक शिक्षक के रूप में जानेंगे। ठीक है, अगर आप प्रोफेसी कर रहे हैं तो प्रोफेसी करने वाले को एक व्यक्ति प्रचारक के रूप में नहीं जानेगा परंतु एक प्रॉफिट, एक भविष्यवक्ता के रूप में जानता है। जागरे, अगर आपकी सेवकाई को देख करके, अगर आपके जीवन को देख करके लोग कायल हो रहे हैं तो लोग आपको कैसे जानेंगे? एक प्रचारक, एक प्रॉफिट, इन सब के नीचे नहीं, या इन सब को देख करके नहीं जानेंगे, लेकिन आपको एक प्रेरित के रूप में जानेंगे कि नहीं, ये जहां जाता है कलीसिया का निर्माण करता है, ये जिससे मिलता है लोग इससे आकर्षित होते हैं। नहीं, इसके द्वारा इसके जीवन को देख करके कुछ लोग सीख रहे हैं, कुछ बातों को सीख रहे हैं, कोई अपनी सेवकाई शुरू कर दे रहा है। इन तमाम चीजों को क्या कर रहे हैं? तब आप किसके नाम से जाने जाएंगे? आप नाम से नहीं परंतु आप जिस काम को कर रहे हैं उससे जाने जाएंगे। मतलब जिसको आपने हासिल करके रखा है, मतलब एक प्रेरिताई सेवकाई के नाम से जाने जाएंगे। कुछ प्रेरिताई सेवकाई के नाम से जाने जाते हैं, कोई भविष्यवक्ता के नाम से, कोई उपदेशक, कोई प्रचारक, कोई अलग से जाने जाते हैं। ठीक उसी प्रकार ये बहुत मायने रखता है। ये तीनों स्तर बहुत मायने रखते हैं। पहला स्तर कि एक्चुअली जीभ करती क्या है, दूसरा स्तर की जीभ को कौन कौन सी पदवी दी गई है, और हम ये अगर इसको सीख लेंगे कि उसको क्या क्या नाम है तो हम बहुत सावधानी के साथ उसका इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि हमने इसमें एक वचन को पढ़ा था कि जीभ को मनुष्यों में से कोई भी वश में नहीं रख सकता। तो जिसको मालूम ही नहीं है वो वश में तो बिल्कुल नहीं रख सकता, लेकिन जिसको मालूम है ना, जैसे शत्रु शैतान के साथ है और हमारे साथ है ना, शत्रु शैतान के साथ और हमारे साथ क्या कम्युनिकेशन है? हम शत्रु शैतान की अगर चालों से अनजान है तो हम उसके गिरफ्त में आ जाएंगे। वो आसानी से हमको क्या कर लेगा? पकड़ लेगा। वो आसानी से हमको क्या कर लेगा? अपने शिकंजे में ले लेगा। जाग रहे? लेकिन अगर हम उसकी युक्ति से अनजान नहीं है तो शत्रु शैतान बोलेगा यार इसको तो सब मालूम है मैं क्या करने वाला हूं, मेरा काम कौन सा है। ठीक है, उसी प्रकार आज हम किसका भांडाफोड़ करने वाले हैं? आज हम जीभ का भांडाफोड़ करने वाले हैं, और लगातार हम 3 दिन इन्हीं सब चीजों को करेंगे। जैसे शत्रु शैतान का भांडाफोड़ होता है वैसे ही आज हम इस जीभ का भांडाफोड़ करेंगे। समझ पा रहे हैं? भांडाफोड़ शब्द बाइबल में, इसलिए मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूं, ये कोई गलत शब्द नहीं है। ठीक है कि नहीं? प्रेरितों के काम में आप इस शब्द को पढ़ सकते हैं, इफिसियों की पत्री में आप इस शब्द को पढ़ सकते हैं कि भांडाफोड़ करो। ठीक है कि नहीं? तो आज हम किसका भांडाफोड़ करने जा रहे हैं? अपनी जीभ का। सिर्फ अपनी ही नहीं परंतु हर एक इंसानों के पास जो जीभ है, जाग रहे हैं, उस जीभ का हम क्या करने जा रहे हैं? भांडाफोड़ करने जा रहे हैं। और 3 हिस्से में देखेंगे। ठीक है, और तीसरा स्तर जो रहेगा वो रहेगा जीभ की सामर्थ का। ठीक है, तो पहले स्तर पर हम जल्दी से आएंगे कि जीभ एक्चुअली करती क्या है। ठीक है, सबसे पहले निकालेंगे मेरे साथ में भजन संहिता उसका 5वां अध्याय और उसका 9 वचन। जीभ क्या करती है या जीभ क्या क्या कर सकती है, जो आपको सही लग रहा हो वो आप लिख सकते हैं। जो लोग लिखते हैं बाइबल अध्ययन में, ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन जो लोग जुड़े हैं वो लोग लिखते हैं, वो लोग ध्यान से लिख लीजिए कि जीभ क्या करती है। जीभ के कार्यों को हम देख रहे हैं, या जीभ क्या क्या कर सकती है। ठीक, हाँ, भजन थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा के पढ़ेंगे। हाँ, भजन संहिता की किताब 5वां अध्याय और उसका 9 वचन। क्योंकि उसके मुंह में हाँ, कोई सच्चाई नहीं। क्योंकि उसके मुंह के अंदर, जैसे मैंने बोला ना कि मुंह जो है सिर्फ बोलने के काम आता है, लेकिन मुंह के अंदर कुछ है ना, मुंह के अंदर कुछ है, उसके बारे में लिखा है। पढ़ेंगे। उसके मुंह में, उसके मुंह में नहीं, मुंह के अंदर, हाँ, कोई सच्चाई नहीं। हाँ, उनके मन में निरी दुष्टता है, उनका गला खुली हुई कब्र है। आगे, वे अपनी जीभ से चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं। वे अपनी जीभ से चिकनी चुपड़ी बातें चिकनी चुपड़ी बातों को करते हैं। तो पहली जीभ, हाँ पूरा हो गया जी, हाँ पूरा हो गया। कौन सी वाली जीभ कहलाएगी? वो चिकनी चुपड़ी बातें करने वाली जीभ। अब इसके रिजल्ट को देखेंगे ना। आपको मालूम है जहां पर ये चिकनी चुपड़ी बातें होती ना, वहां पर करेक्शन और सुधार और बढ़ोतरी नहीं होती।
आपको मालूम है जो टीचर अपने बच्चों को जिनको वो पढ़ाता रहता है उनको अगर डांटता नहीं है, उनके ऊपर छड़ी नहीं लगाता, तो नीति वचन की किताब बोलती है कि जो बच्चों पर, लड़कों पर छड़ी नहीं चलाता वो उसका अपराधी ठहरता है। समझ पा रहे हैं? अगर आप अपने बच्चों को अनुशासित नहीं करेंगे, छड़ी नहीं लगाएंगे और कंट्रोल में नहीं रखेंगे तो आप उनके आने वाले भविष्य जो वो देखिए छड़ी नहीं लगाएंगे तो सीधी सी बात है उनको गलत और सही का पता ही नहीं चलेगा, और गलत और सही का भेद ही नहीं मालूम रहेगा तो वो गलत राह पर चले जाएंगे। जाग रहे हैं? और अगर ऐसा हो गया, ध्यान से सुनिए, और अगर ऐसा हो गया तो उनका अपराधी उनका जीवन नहीं कहलाएगा, उनके अपराधी कौन कहलाएंगे? उनके माता पिता कहलाएंगे, जिन्होंने क्या नहीं किया, उनको डांटा नहीं, उनको करेक्शन नहीं दिया। समझ पा रहे हैं इस बात को? तो चिकनी चुपड़ी बात करने वाली व्यक्ति, जाग रहे हैं, इसका रिजल्ट पता है क्या होता है? वो कभी भी करेक्शन, बदलाव और सुधार को नहीं लेकर के आता। हाँ, आप किसी से भी देख ली, बहुत बार ऐसा होता है ना कि आपके सामने लोग बहुत 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 अच्छी मीठी बातों को करेंगे, लेकिन वो कौन सी वाली बातें रहेंगी? आपको मालूम है यहूदा इस्करियोती जब यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए आया था तो उसको क्या किया था? प्यार से चूमा था। जाग रहे? प्यार से अपने मुंह से क्या किया था? चूमा था। लेकिन उस चिकनी और चुपड़ी उस चूमने में, उस चिकनी और चुपड़ी चूमने में वो इस चीज को दर्शाता है कि वो चिकनी और चुमड़ा था। समझ पा रहे? हाँ, क्यों वो सही नहीं था? क्योंकि वो क्या कर रहा था? उसके चूमने के पीछे कुछ और था। उसके चूमने के पीछे धोखा था, उसके चूमने के पीछे धन था, उसके चूमने के पीछे लालच था। तो जिस बात के पीछे क्या छुपा हुआ है? धन छुपा हुआ है, लोगों का फायदा छुपा हुआ है। लोग अपने फायदे के लिए लोगों की जबरदस्ती की तारीफ करते रहते ना। जाग रहे? हाँ, आप लोगों ने देखा होगा मैं जबरदस्ती किसी की तारीफ नहीं करते, ठीक है? हाँ, करना भी नहीं चाहिए, जाग रहे? क्योंकि वो चापलूसी वाली श्रेणी में आ जाता है, चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाता है। वो यीशु मसीह को किस करके क्या जाहिर करना चाह रहा था? मैं तुम्हारा सबसे ज्यादा चाहने वाला हूं। यीशु मसीह को तो मालूम था कि तू ही तो है बेटा जो पकड़वाने जा रहा है। जाग रहे? और बोल भी दिया यीशु मसीह ने, हे यहूदा, क्या तू चूमने के जरिए मुझे पकड़वाना चाहता है? जाग रहे? हाँ, तो यीशु मसीह सब जानते हैं। तो उसी प्रकार आज पवित्र आत्मा भी सब जानता है कि आप अगर मीठी बातों को किसी से कर रहे हैं, मीठी चीजों को किसी से बोल करके उसके साथ समय गुजार रहे हैं, उसके पीछे का आपका जो मकसद है ना, वो पवित्र आत्मा जानता है, वो प्रभु यीशु मसीह जानता है। और परमेश्वर कह रहा है कि हम अगर किसी से बात करें, अगर किसी से नाराज है तो नाराजगी जाहिर करें, अगर किसी के साथ अच्छे रिश्ते तो अच्छे रिश्ते को जाहिर करें। उसको खुश करने के लिए चिकनी चुपड़ी बातों का इस्तेमाल ना करें। बहुत बार ऐसा होता है ना कि हमको उससे बात करें अथवा ना करें, हमें तो अच्छी नींद आ जाती, लेकिन हम उसको खुश करने के लिए चिकनी चुपड़ी बातें करते, नहीं अगर मैं तुमसे बात ना करूं तो मुझे नींद नहीं आती। जाग रहे? बहुत सारे जवान लड़कियों को धोखा देते हैं ना बोल के, और लड़कियों को भी ये धोखा बहुत जल्दी से रिसीव कर लेती है। जाग रहे? लड़कों ने एक बार बोला और वो क्या हो जाती है? मान जाती कि हाँ सच में मेरे से बात किए बिना उसको नींद नहीं आती। जाग रहे? हाँ, वो चिकनी चुपड़ी बातें, और ये चिकनी चुपड़ियां बातें ना क्या करती? जवान लोगों को, सेवकों को, बड़े बड़े लीडरों को क्या करती? गिरा देती हैं। जैसे एक जवान लड़की से जब बात होती है ना तो बहुत सारी, अरे मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के ला सकता हूं, मुझे तुम्हें देखे बिना नींद नहीं आती, तुम्हारी आवाज ना सुन लो जब तक नींद नहीं आती। बाप रे बाप। जाग रहे? सावधान, ये सब चिकनी चुपड़ी बातें। जबरदस्ती झूठी तारीफ करना पड़ता है लड़कों को। जाग रहे? सब मेकअप का कमाल रहता है लेकिन फिर भी झूठी तारीफ कर, तो ये सब चिकनी चुपड़ी बातें। अगर लड़कियां ये समझ जाए ना कि नहीं ये चिकनी चुपड़ी बातें कर रहा है, जाग रहे? लेकिन लड़कियां भी बहुत होशियार रहती, उनको भी चिकनी चुपड़ी बातें, झूठी तारीफ सुनना बहुत अच्छा लगता है। बोलते हाँ और सुना और करो। समझ पा रहे? सावधान, ये चिकनी चुपड़ी बातों के पीछे एक क्या है? भेद है, एक बुराई है जो छिपी हुई है। उस यहूदा इस्करियोती के जीवन को याद रखिएगा। वो सबके सामने गले लगता है, अपने प्यार का भी इजहार करता है, लेकिन उस प्यार के पीछे क्या छुपा रहता है? चूमता है, अरे बाप रे तू तो मेरा खास है। उस चूमने के पीछे क्या छुपा रहता है? धोखा छिपा रहता है। समझ में आ रहा है? धन छुपा रहता है। आज जो चिकनी चुपड़ी ज्यादा बातें कर रहे हैं ना आपसे, उसके पीछे वाले हिस्से को भी चेक करिएगा। जाग रहे हैं? अगर आप कर रहे हैं या आपसे कोई कर रहा है तो सावधान, वचन दोनों तरफ के लिए। अगर आप कर रहे हैं तो भी आपको अपने आप को चेक करना है कि मैं किसी के सामने किसी की तारीफ कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं। जाग रहे? हाँ, या किसी की तारीफ नहीं कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं, या मेरी कोई तारीफ कर रहा है तो क्यों कर रहा है। जाग रहे? हाँ,
सावधान। अगर आपकी कोई तारीफ कर रहा है, अरे भाई आप तो बहुत जबरदस्त है यार, आप तो बहुत है, ठीक है, तो सावधान, उसके पीछे कुछ एक पल्लू और है, उसको खोजने की कोशिश करिएगा, ठीक है। पहली चीज हमने देखा कि जीभ क्या करती है, तो जीभ चिकनी चिकनी बातें भी करती है। जल्दी से निकालेंगे भजन 12 का 3। पहला हमने देखा कि जीभ क्या करती है, चिकनी चिपड़ी बातें करती है, उसमें सच्चाई नहीं रहती। अभी ऊपर उसमें क्या लिखा था 5 के 9 में कि उसमें सच्चाई नहीं रहती, लेकिन चिकनी चिपड़ी लगेगी। मतलब चिकना मतलब अच्छा लगेगा, सॉफ्ट लगेगा, अरे सुनने में बहुत अच्छा लगेगा, कानों को बहुत अच्छा लगेगा। जागरे, तो अगर ऐसे लोग हैं जो आपको आपके सामने बहुत अच्छा, अरे अजय भाई, अरे अरे मामा जी, अरे अभिषेक भैया, अरे वाह यार आप ही तो ये सब करते हो, नहीं, सावधान। अभिषेक भैया को मालूम है कौन सी बातें चिकनी चिपड़ी हैं और कौन सी बातें, हाँ, बहुत बार लोग बोलते हैं अरे अभिषेक भैया आप ही तो रंग जमाते हो, अरे आप ही तो ये सब करते हो, अरे आप ही तो करोगे सब, हाँ मालूम है। जाग रहे हैं इस चिकनी चुपड़ी बातों के पीछे क्या है। अभी हो रहा, कुछ चीजें हो रही हैं इसलिए मैं बता रहा हूं, है ना। अभी कुछ भाई लोग बोलते हैं अरे भैया आप ही तो रंग जमाओगे, आप ही तो माहौल बनाते हो और आप ही नहीं रहोगे। अरे हाँ, मालूम है चिकनी चुपड़ी बातों के पीछे क्या चल रहा है। जाग रहे हैं, हाँ, अभी 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 हो रहा है, ठीक। पढ़ेंगे दूसरा भजन संहिता 12 का 3। भजन संहिता 12 उसका 3। प्रभु हाँ। सब चापलूस हाँ। ओठों को हाँ। और उस जीभ को जिससे बड़ा बोल निकलता है चापलूसी का हमने देख लिया। चापलूसी मतलब जो अभी हमने ऊपर 5 के 9 में देखा था, ठीक। एक और जल्दी आगे। प्रभु सब चापलूस ओठों को और उस जीभ को, हाँ, जिससे बड़ा बोल चापलूसी के साथ साथ एक और जीभ है, उससे पढ़ेंगे। और उस जीभ को जिससे बड़ा बोल निकलता है काट डालेगा। क्या करेगा? काट डालेगा। किसको काट डालेगा? बड़ा बोल। कौन सी वाली जीभ को काटेगा? बड़ा बोल। बड़ा बोल पता है क्या करता है? मतलब यहां पर उसका निचोड़ आ रहा है कि बड़ा बोल का मतलब है बड़ाई करना। और इस जो अपनी बड़ाई करता है ना, वो क्यों करता है, कब करता है? जब उसके अंदर घमंड आ जाता है। क्या आ जाता है? घमंड आ जाता है। जाग रहे हैं? तो यहां पर कौन सी वाली जीभ को देख रहे हैं? घमंड करने वाली जीभ। कौन सी वाली जीभ? घमंड करने वाली जीभ। तो कभी भी याद रखिएगा, अपने मन से या अपने अंदर इस घमंड को नहीं आने दें। बाइबल में 7 घातक पापों में एक पाप है, उसमें 7 घातक पापों में से एक घातक पाप है, और वो है घमंड का। और बहुत बार हम घमंड करेंगे नहीं, लेकिन घमंड की बातें अगर हमारे जीवन से निकल जाती है, हमारे मुख से निकलती है ना, तो हमको इस पे भी ध्यान देना है। क्योंकि अगर हम घमंड नहीं कर रहे हैं, घमंड नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन घमंड की बातें हमारे अंदर से निकल रही है, और घमंड की बातों को क्या लिखा है यहां पर, उससे पढ़ेंगे। उस जीभ को जिससे बड़ा बोल निकलता बड़ा है। बोल मतलब बड़ी बड़ी चीजें। याद रखिएगा, आप घमंड दिखा नहीं रहे, आप लोग शो ऑफ नहीं कर रहे हैं, लेकिन बड़ी बड़ी बातें करना, ये भी एक घमंड को दर्शाता है। समझ पा रहे हैं जी? आप घमंड नहीं दिखा रहे हैं, अब किसी के सामने अपना सीना चौड़ा नहीं कर रहे हैं, किसी के सामने झुक नहीं रहे, ये वाला घमंड नहीं, लेकिन बड़ी बड़ी बातों को करना। जाग रहे? बड़ी बड़ी बातों को करना भी क्या कहलाता है? एक घमंड की लिस्ट में आता है। क्यों? क्योंकि जो बड़ा बोल बोलती है ना, तो बड़ी बड़ा बोल, बड़ी बड़ी हाँकना, बहुत बड़ी बड़ी फेंकना, संसार में हमारे जबलपुर के शब्द में बोलेंगे तो बड़ी बड़ी बातों को फेंकना। जाग रहे? इन तमाम चीजों को किस में आता है? घमंड की श्रेणी में आता है। ये कौन सी वाली जीभ है? घमंड करने वाली। तो हम क्या देख रहे हैं? जीभ के कार्यों को देख रहे हैं। तो पहला कार्य हमने देखा चापलूसी करने वाली जीभ, दूसरा कार्य हमने क्या देखा? घमंड करने वाली जीभ। और घमंड करने वाले का मतलब होता है कि जो बहुत बड़ी बड़ी बातों को करता है, वो भी घमंड की लिस्ट में आता है। जल्दी से जाएंगे, भजन संहिता 109 का 2 और नीति वचन 6 का 17। कोई भी एक वचन पढ़ देंगे इसमें से, ठीक है? या दोनों को पढ़ना है, जल्दी पढ़ सकते हैं तो दोनों को पढ़ देंगे। भजन 109 का 2, नीति वचन 6 का 17। जल्दी से। 109 का 2। हाँ। क्योंकि दुष्ट और कपटी मनुष्यों ने मेरे विरुद्ध मुंह खोला है। मेरे विरोध में मुंह खोला है, ठीक। आगे। वे मेरे विषय में झूठ बोलते हैं। हाँ, क्या करते हैं? झूठ बोलते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है यहां पर एक और जीभ है झूठ बोलने की। कौन सी वाली जीभ है? झूठ बोलने की। मतलब ये जो जीभ है जिसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं, ये झूठ बोलने का भी काम करती है। आप झूठ नहीं बोलते, लेकिन आपसे झूठ बुलवाया जाता है, और इसके लिए पता है ये जीभ है ना, फड़फड़ाती है। बहुत बार आपके विचार में नहीं रहेगा कि आप ऐसा बोलेंगे, आपके विचार में नहीं रहेगा, लेकिन ये जो जीभ है ना, ये जीभ अपने आप निकलेगी बाहर। आज सुबह का एक छोटा सा एग्जाम्पल बताऊंगा। मैं क्या बता रहा हूं कि आपके विवेक में नहीं रहेगा, आपने कोई प्लान नहीं किया रहेगा, लेकिन आपकी जीभ
बाहर निकलेगी, मतलब फड़फड़ाती है कुछ कुछ चीजों के लिए। जैसे यहां पर झूठ बोलने के लिए आप निर्णय लेके रखे, नहीं मैं अब सच बोलूंगा, नहीं अब मैं बुराई नहीं करूंगा, नहीं अब मैं गलत चीजों को नहीं बोलूंगा, लेकिन क्या होता है, जीभ जो है ऑटोमेटिक निकलने लगता है। जाग रहे हैं? हाँ, अगर हम उसको अवसर देते हैं तो। आज सुबह भी ऐसा ही हुआ। आज सुबह जब मैं उठा और सुबह उठा, अपने मोबाइल को चेक किया, मोबाइल मतलब सुबह भोर की प्रार्थना में जुड़ने के बाद, ठीक है। अभी जब मैं उठा स्टडी के लिए, तो जब मैं उठा तो मैंने अपने बेड में था और बेड से मैंने जैसे ही कंबल को अलग किया अपने, और अचानक जैसे ही मैं खड़ा हुआ पैर के बल, तो मेरी जीभ खुल गई और मेरी जीभ खुली और एक गीत निकल के आ गया। अब मैं हैरान कि भाई मैंने ना किसी चीज को किया, बट अचानक से मेरे मुख से गीत निकलने लगा। अब मैं रुक गया, मैं फ्रेश होने जा रहा था, मैं रुक गया कि ये गीत क्या है। फिर मैंने उस जीभ के साथ क्या किया, उसको अवसर दिया और थोड़ा समय गुजारा, और जब समय गुजारा तो एक गीत के एक दो अंतरे बन गए। समझ पा रहे? मेरे विवेक में नहीं था, मैंने सोचा नहीं था कि ये वर्ड होंगे, ये गीत होंगे, ये राग होगा, लेकिन मैं उठा फ्रेश होने के लिए, जाने के लिए। लेकिन जैसे इससे पहले कि मैं जा पाता, जैसे ही मैं अपने बेड से खड़ा हुआ अपने पैरों के बल, मेरी जीभ ऑटोमेटिक खुल गई और उससे गीत निकलने लगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई प्लान नहीं, कोई अन्य भाषा नहीं, कोई प्रार्थना नहीं, बस जस्ट अचानक खुल गई। जाग रहे? तो सावधान, बहुत बार, अभी तो ये पॉजिटिविटी के लिए खुली, परमेश्वर के गीतों के लिए खुली। जाग रहे? और एक गीत का निर्माण हो गया। आज की सुबह की घटना बता रहे हैं। जाग रहे? हाँ, एक गीत का निर्माण हो गया। ठीक ऐसे ही जीभ, आप नहीं चाहेंगे कि मैं किसी को झूठ बोलूं, आप नहीं चाहेंगे कि मैं किसी के साथ चिकनी चुपड़ी बातें करूं, लेकिन ये जो जीभ है ना, इसको बाइबल क्या बताती है, मनुष्यों में से कोई भी वश में नहीं कर सकता। तो आज सुबह मैं हैरान हो गया कि अरे अचानक, मेरा तो कोई गीत गाने का प्लान ही नहीं है, मैं तो अभी फ्रेश होने जा रहा हूं, लेकिन यहां क्यों रुक गया मैं? फिर मैं रुक गया, खड़ा हो गया, खड़े फिर मैंने उसको अवसर दिया कि ठीक है, अब जो बोल रहे हो, गा रहे हो, गाओ गाओ गाओ। जाग रहे? समझ पा रहे हैं? तभी के लिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जीभ को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता। मैं अपने वश में नहीं कर सका, ठीक है। मेरे मुख से गीत बना। जाग रहे? मेरे मुख से एक गीत निकला और गीत बन गया। आज अपन उस गीत को गाएंगे भी। जाग रहे? समझ में आ रहा है? तो इसलिए ये जो कौन सी वाली जीभ देख रहे हैं, चौथी जीभ, झूठ बोलने वाली जीभ, ठीक है। तो आप बहुत बार निर्णय लेते नहीं बोलेंगे, लेकिन फिर भी अगर बोल रहे हैं, आज हम इसको अंतिम में ये भी देखेंगे कैसे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। कैसे हम इस जीभ के साथ काम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने कौन कौन सी जीभ देख लिया, झूठ बोलने वाली जीभ देख लिया, ठीक है, घमंडी जीभ को देख लिया, चिकनी चुपड़ी बात करने वाली जीभ को देख लिया, ठीक है। एक और जीभ को देखेंगे हम जल्दी से, भजन 120 का 2, भजन 120 उसका 2 वचन को देखेंगे, जल्दी से देखेंगे। भजन 120 का 2। हाँ, जल्दी से। हे यहोवा, झूठ बोलने वाले मुंह से और छली जीभ से मेरी रक्षा कर। हाँ, झूठ बोलने वाली जीभ अभी अपन ने देखा, ठीक है। जस्ट उसके बाद क्या लिखा हुआ है, झूठ के आगे छली को पता है क्या बोलते हैं, छल करना, छलावा करना, जिसको दूसरे अलग अलग शब्दों में आप जाकर के देखेंगे तो वहां पर एक शब्द ये भी आएगा, धोखा। क्या आएगा? धोखा शब्द आएगा। तो बहुत बार आपको इस जीभ, ये जीभ क्या है ना, आपको धोखा देने और धोखा खाने के लिए भी काम आती है। समझ पा रहे हैं? हाँ, बहुत बार ये जीभ है, इस जीभ के द्वारा आपको नहीं मालूम, आपके बातों के द्वारा, आपके शब्दों के द्वारा किसके साथ आप छल कर रहे हैं। जाग रहे हैं? बहुत बार दुकानदार में जाते ना, बहनें लोग कपड़ा खरीदने जाती हैं, साड़ियां आड़ियां खरीदने जाती हैं, ठीक है, नहीं जाती? जाती हैं, बहुत ज्यादा जाती हैं। जाग रहे हैं? भाइयों से तो कई गुना बहनें लोग जाती हैं, शॉपिंग करने जाती हैं, क्योंकि उनका श्रृंगार का सामान ज्यादा रहता है, तो वो लोग ज्यादा जाती हैं, ठीक है कि नहीं। उनके पास भारी जिम्मेदारी भी रहती है, इसलिए वो ज्यादा जाती हैं, सिर्फ श्रृंगार के लिए नहीं, परंतु घर के सामानों के लिए, बहुत अच्छी अच्छी चीजों के लिए, ठीक है। बहुत बोझ रहता है बहनों के अंदर, ठीक है। सुनेंगे। तो जब जाती हैं, बहुत बार दुकानदार उनको छल करके उनको छल देता है। छल मतलब धोखा दे देता है। एक्सपायरी चीजें कुछ कुछ लेके आ जाती हैं, नहीं लेके आती। हाँ, बहुत बार डेट देखते, अरे इसमें तो, इसका तो एक्सपायरी डेट हो चुका है। अरे यार, उस दुकानदार ने तो मेरे को ऐसे ही दे दिया और मैंने भी देखा नहीं। तो वहां पर पता है किसने किसको क्या कर दिया, छल दिया। वो दुकानदार, नहीं बहुत अच्छा है मैडम, बहुत डिस्काउंट में मिल रहा है। अब बहन लोग तो डिस्काउंट देखती हैं,
कहां पर 5 बच रहा, कहां पर 10 बच रहा, कहां पर 50 बच रहा, कहां पर 100 बच रहा है, उनको जहां कम में मिलता है फटाक से ले लेती हैं। अरे और बहुत खुश होकर के आएंगे, अरे मैंने इतने बचा लिए, अरे मैंने उतने बचा लिए, मैंने इतना पैसा बचा लिया। जाग रहे हैं। एक्चुअली उनको नहीं मालूम कि ये उसको धोखा दे के नहीं आए हैं, वो उनको धोखा दे के आ गया है। उसने बोला अरे मैडम डिस्काउंट चल रहा है, आज आखिरी दिन है, आज ये है, आज वो है, आज इतना स्कीम चल रही, वो स्कीम चल रही। उसको नहीं मालूम, ठीक है, आपको नहीं मालूम कौन किसको ठग रहा है, कौन किसको धोखा दे रहा है, कौन किसको छल रहा है। समझ में आ रहा है। लेकिन ये सब करते कैसे? ये सब मुख के द्वारा करते हैं। अगर एक दुकानदार अपने मुख से बोले ना, अरे मैडम इसमें इतना डिस्काउंट है, आप इसको ले लीजिए, इतना फायदा हो जाएगा, ये कहां से आ रहा है? ये छली चीज उसके मुख से निकल रहा है, उसकी जीभ से निकल रहा है। तो ये कौन से वाले शब्द हैं? छली वाले शब्द हैं। छले को दूसरे शब्द में क्या बोलेंगे? धोखा देने वाले। कौन सी वाले? धोखा देने वाली जीभ। तो यहां पर कौन सी वाली जीभ के बारे में देख रहे हैं हम? धोखा देने वाली जीभ। और हम क्या देख रहे हैं? जीभ करती क्या है। ठीक है, देखिए अगर हम इन चीजों को समझ जाएंगे ना, आपको लग रहा होगा कि भैया इन सब चीजों को क्यों बता रहे हैं, इन सब के ऊपर अध्ययन क्यों करवा रहे हैं। ये जरूरी है क्योंकि ये सारी अच्छी चीजें नहीं है। अभी जितने भी जीभ के कामों को हमने देखा, इनमें से कोई अच्छा काम नहीं है। बहुत बार हो सकता है आपकी खुद की दुकान होगी, आप खुद कस्टमर को ठग लेते होंगे, धोखा दे देते होंगे, लेकिन सावधान, सच्चाई बता करके बिजनेस करें, सच्चाई बता करके, सच बता करके सामान को बेचें। जागरें। बहुत बार जो खरीदने वाले रहते हैं ना बहन लोग, तो कस्टमर दुकानदार से भी ज्यादा होशियार रहते हैं। जागरें। अगर दुकानदार बोल रहा है, अगर दुकानदार ईमानदार है और ईमानदारी से वो बता रहा है कि नहीं बहन ये जो ड्रेस है ये 200 रुपए का है, ईमानदारी से वो बता रहा है, वो छली जीभ का इस्तेमाल नहीं कर रहा, तो बहुत बार कस्टमर जो बहनें लोग रहती हैं वो छल का काम करती हैं। अरे यही चीज तो देख, यही चीज तो आपके पड़ोस वाला दुकानदार 150 का दे रहा है। समझ में आ रहा है? समझ पा रहे हैं इस चीज को? यहां पर ये छल रही हैं। तो सावधान, ये छोटी छोटी चीजें हमारे जीवन में एक कलंक को लगाती हैं। आपकी जीभ आपको परमेश्वर ने इसलिए नहीं दिया है। हो सकता है आपको लग रहा होगा अरे भैया कहां लेके बैठ गए आज सुबह सुबह जीभ के बारे में, क्यों इतना जीभ का एक ही भाग में खत्म कर देते पूरा। नहीं, हमको समझना पड़ेगा, हर एक वचन को समझना पड़ेगा, उसकी गहराई को समझना पड़ेगा, उसके मकसद को समझना पड़ेगा। एक्चुअली परमेश्वर ने अगर यहां लिख करके दिया तो इसका मकसद क्या है। समझ पा रहे हैं? हाँ, परमेश्वर नहीं चाहता कि आप किसी के छलावे में आपको कोई छले या आप किसी को छलें, आप किसी को धोखा दें या आप लोग आपको धोखा दें। और ये सब होता कहां से है? ये सब जीभ के द्वारा होता है। वापस पढ़ेंगे क्या, फिर आगे चलेंगे। भजन 120 का 2। हे यहोवा, झूठ बोलने वाले मुंह और छली जीभ से, छली जीभ को अपन देख रहे हैं, झूठ नहीं देख रहे हैं, झूठ देख चुका अपन ने, लेकिन यहाँ पर कौन सा देख रहे हैं? छली जीभ। छली को क्या बोलेंगे? धोखा वाली जीभ। हाँ, क्या कर? रक्षा कर। ठीक है, परमेश्वर आपको छल से बचाना चाहता है। ठीक है, कि आपको कोई छले ना, तभी के लिए ये बातें आप पहचान सको। आपको आत्माओं की परख दिया गया है। ठीक, अभी वहां पर नहीं जाएंगे परख में, लेकिन अभी हम सिर्फ जीभ के कार्यों को अध्ययन कर रहे हैं। ठीक, जल्दी से मेरे साथ निकालेंगे नीति वचन किताब, उसका 10वां अध्याय और उसका 31 वचन। जल्दी से। नीति वचन 10 का 31। हाँ। धर्मी के मुंह से बुद्धि टपकती है, धर्मी के मुख से बुद्धि टपकती है, बुद्धि टपकती है। ठीक, आगे। उलट फेर की बात कहने वाले की जीभ उलट फेर की बात करने, यहाँ पर एक जीभ है जिसकी प्रशंसा हो रही है, बोल रहा अरे बुद्धिमान की जीभ है, लेकिन दूसरा क्या हो रहा है? उलट फेर की जीभ। ठीक है, कौन सी वाली जीभ? उलट फेर करने वाली, सही का गलत, गलत का गलत बताने की, गलत का सही, सही का गलत बताने की। मतलब सही को गलत बोल देना, गलत को सही बोल देना। जाग रहे हैं? सही को गलत समझ लेना, गलत को सही समझ लेना। बहुत बार ऐसा होता है ना, लोग इंसान को पहचानने में भी गलती करते हैं। कल मैंने एक स्टेटस डाला था और उस स्टेटस में यह था कि अगर 90 लोगों ने या 9 लोगों ने आपके साथ गलत किया है तो इसका मतलब ये नहीं कि बाकी बचे हुए 10 लोग या 1 लोग वो भी गलत है। नहीं, जाग रहे हैं? इस संसार में सारे गलत लोग नहीं हो सकते। जाग रहे हैं? आप किसी भी धर्म को देख लें, किसी भी जाति को देख लें, हर जाति में गलत लोग भी पाए जाते हैं, अच्छे लोग भी पाए जाते हैं। आप किसी भी कलीसिया को उठा के देख लीजिए, किसी भी ग्रुप को उठा के देख लीजिए, किसी भी कंपनी को उठा के देख लीजिए, किसी भी व्यवसाय को उठा के देख लीजिए, किसी भी बिजनेस को उठा करके देख लीजिए, किसी भी क्षेत्र में जाकर के देख लीजिए, किसी भी मार्केट में जाकर के देख लीजिए। अगर एक दुकानदार आपको ठग रहा है, अगर एक दुकानदार आपके साथ छल कर रहा है, इसका मतलब यह नहीं है कि सारे के सारे दुकानदार छली हैं। नहीं, कुछ ईमानदार भी हैं।
समझ में आ रहा है? अगर एक कस्टमर किसी दुकानदार से झूठ बोल रहा है कि नहीं नहीं ये 150 का बिक रहा है, 150 का मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि हर एक कस्टमर जो है वो छल करने वाला कस्टमर होता है, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन बहुत बार लोगों की मानसिकता ये बन जाती है कि मेरे को इसने धोखा दिया, मेरे को उसने धोखा दिया, मेरे साथ इसने गलत काम किया, इसने बोला कुछ किया कुछ, बोला कुछ किया कुछ, वादा किया निभाया नहीं। ये सब उलटफेर की बातें हैं। जाग रहे? जी। हाँ, तो लोगों के अंदर ये मानसिकता बन जाती है कि नहीं अब सभी गलत हैं। समझ पा रहे हैं इस बात को? सावधान। क्या लिखा है, वापस पढ़ेंगे। उलटफेर की बात, हाँ जोर से पढ़ेंगे। उलटफेर की बात कहने वाली की जीभ काटी जाएगी। सावधान, परमेश्वर कहता है वो जीभ भी काटी जाएगी। जाग रहे? कौन सी वाली जीभ? अगर आप कभी किसी के भी साथ कुछ उलटफेर की बातें कर रहे हैं, जाग रहे? सबको एक समान मत गिनिए। सबको परमेश्वर ने जब अलग अलग चेहरा दिया है, अलग अलग नेचर दिया है, अलग अलग स्वभाव दिया है, तो सब एक से कैसे हो सकते हैं क्या सब एक से? नहीं। अभी जितने भी लोग जुड़े हैं ऑफलाइन में, ऑनलाइन में, यूट्यूब में, जितने लोग देख रहे हैं सुन रहे हैं, ये सब अलग अलग हैं। सबका विवेक अलग है, सबकी सोच अलग है, सबके चेहरे अलग हैं। जाग रहे? तो अगर 9 लोगों ने या 10 लोगों ने हमारे साथ, 9 लोगों ने गलत किया या 90 लोगों ने हमारे साथ अब तक जीवन में गलत किया, इसका मतलब हम ये नहीं बोल सकते कि बाकी बचे हुए 10 लोग भी क्या है, गलत ही है, हमारे साथ गलत ही करेंगे। नहीं। जाग रहे? सावधान, उलटफेर की बातें। जाग रहे? अगर किसी ने उलटफेर की बातें किया, इसका मतलब ये नहीं कि सब उलटफेर की बात करने वाले। अभी जितनी भी जीवों के कार्यों को हमने देखा ना, ये सब नेगेटिव कार्यों को दर्शाते हैं। कितने कार्यों को दर्शाते हैं? नेगेटिव कार्यों को दर्शाते हैं। झूठ बोलना गलत है, चिकनी चुपड़ी बातें बोलना ये गलत कार्य है, ठीक है। घमंड करने वाली जीभ, ये सब गलत चीजों को दर्शा रही है, ठीक है। लेकिन आगे चलेंगे अपन। एक वचन और पढ़ेंगे, नीति वचन 17 का 4। नीति वचन हाँ 17 का 4। हाँ जल्दी पढ़ेंगे। कर्म अनर्थ बातें को ध्यान देकर सुनता है। कुकर, ठीक से पढ़े। कुकर्मी, हाँ। अनर्थ बातों को, अनर्थ बातों को, कौन सी वाली बातों को? अनर्थ बातों। ये बातें कहां से होती है? कान से होती, नाक से होती, आंख से होती है। ये भी आपकी जीभ से ही होती है। जाग रहे? मुंह से निकलती हैं, लेकिन होती कहां से? जीभ के द्वारा ही होती। कौन सी वाली बातें? अनर्थ वाली बातें। बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा ना, बुजुर्ग लोग बोलते अरे रे अनर्थ हो गया, ये तो अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। कोई किसी के साथ गलत कर देता है, कोई किसी के साथ धोखा दे देता है। अगर कोई लड़की धोखा, अरे अनर्थ कर दिया उसने। जाग रहे? गांव में अधिकांश इस चीज को अरे अनर्थ हो गया, ये तो अनर्थ हो गया। जाग रहे? बहुत सारी ऐसी जगहों पर आप क्या करते हैं? अनर्थ मतलब जो ज्यादा घनघोर पाप या कोई ज्यादा घनघोर धोखा, जो सदमे वाली चीजें रहती है, उसमें बोलते अरे ये तो अनर्थ हो गया। जाग रहे? अगर किसी जगह पर सताव हो गया, किसी को जिंदा जला दिया, अरे ये तो अनर्थ हो गया। जाग रहे? किसी बहन के साथ गलत कर दिया गया, ठीक है, अनर्थ हो गया। ये समझ पा रहे हैं? तो ये सिर्फ कार्यों से नहीं, लेकिन ये मुख के द्वारा भी अनर्थ की चीजें होती हैं। जाग रहे हैं? आप करने नहीं जा रहे हैं, लेकिन आपने मुख के द्वारा भी अगर बोल दिया तो कर दिया। बाइबल नए नियम में बताती है कि अगर आपने बोल दिया तो समझ लो आपने कर लिया। जाग रहे हैं? तो सावधान, कोई भी अनर्थ की बातें, जो असंभव चीजों को, जो भारी चीजों को दर्शाती हैं, उसको करने से अपने आप को रोकना है। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप अनर्थ करना, क्योंकि उसके लिए भी वापस पढ़ेंगे क्या उस वचन को? अनर्थ बात को ध्यान देकर सुनता है। हाँ, अनर्थ बात को ध्यान देकर के सुनता है, ठीक है। तो अभी सुनने वाले पर नहीं जाएंगे। अगर एक व्यक्ति सुन रहा है तो कोई तो है जो बोल रहा है, आपको सुनना तक नहीं है। लेकिन अभी हम बोलने, मतलब जो जीभ के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, तो हम उस वाले भाग में नहीं जाएंगे, सुनने वाले में। अभी हम कौन से वाले भाग में जाएंगे? कौन से वाले भाग में रहेंगे? इस वाले भाग में, बोलने वाले भाग में। समझ पा रहे हैं? यस। हाँ, एक और जीभ को पढ़ेंगे जल्दी से। यशाया उसका 33 और उसका 19 वचन। यशाया की किताब, यशाया नबी की किताब, उसका 33 और उसके 19 वचन को पढ़ेंगे। यशाया 33 का 19। जिनकी कठिन भाषा तू नहीं समझता और जिनकी लड़खड़ाती जीभ को की बात तू नहीं बूझ सकता, हाँ। उन निर्दयी लोगों को तू फिर न देखेगा। एक और चीज, बहुत बार अभी हमने कौन सी जीभ को देखा? गलत जीभों को देखा। जितनी भी जीभ के बारे में देखा वो सारी नेगेटिविटी को दर्शा रही। लेकिन अभी यहां पर एक ऐसी जीभ है जो क्या कर रही है? कैसी जीभ है? लड़खड़ाने वाली जीभ है। ये लड़खड़ाने वाली जीभ पता है कौन सी कहलाती है? जो कभी
स्थिर रहेगी और कभी डगमगाएगी। समझ पा रहे हैं? लड़खड़ाना मतलब जीभ का अभी जितना भी इस्तेमाल हमने देखा, ये परमेश्वर के वचन के विरोध में है। झूठ बोलना विरोध में है, चापलूसी करना ये विरोध में है, घमंड वाली बात करना ये विरोध में। जितनी भी बातों को अभी तक हमने देखा, ये सारी जीभ के वो काम है जिस काम को करने की इजाजत परमेश्वर का वचन आपको और हमको नहीं देता है। समझ पा रहे हैं? Yes. लेकिन अभी जिस जीभ को हम देख रहे हैं, ये जीभ वो वाली जीभ है जो कभी क्या करती है। इसको एक वचन को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। 10 वचन को पढ़ेंगे, 3 का 10 मैं पढ़ देता हूं। 3 का 10 में लिखा हुआ है, एक ही मुंह से धन्यवाद और एक ही जीभ से शाप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा करना, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको मालूम है ये वाला वचन का प्रकाशन यहां पर है, इसको बोला जाता है यशाया उसका 33 और उसके 19 वचन में जो लिखा है ना कि लड़खड़ाने वाली जीभ। तो ये लड़खड़ाने वाली जीभ क्या है? यही जीभ है, कभी परमेश्वर की स्तुति, कभी परमेश्वर के अच्छी बातों को, कभी परमेश्वर के विरोध में, कभी परमेश्वर के पक्ष में। अभी हमने विरोध वाली बातों को देखा, विरोध वाली जीभों को देखा। अभी जितने भी जीभ के कार्य हमने देखे वो सारे के सारे परमेश्वर के वचन के विरोध वाले कार्य हैं। समझ पा रहे हैं? अभी जितने भी जीभ के कार्यों को हमने देखा वो सारे के सारे परमेश्वर के विरोध वाले कार्य हैं। और एक और जीभ को देख रहे हैं जो जीभ है लड़खड़ाने वाली जीभ। लड़खड़ाने वाली जीभ को क्या बोला जाता है? कभी वो परमेश्वर के पक्ष में, यानी कि कभी अच्छी बात को निकालेगी और कभी वो बुरी बात को निकालेगी। होता है ना बहुत बार, अधिकांश लोग इसी से भरे हुए हैं। याद रखिएगा, अधिकांश जो लोग हैं वो इसी वाली जीभ से भरे हुए हैं। और उनकी जीभ कौन सी जीभ कहलाएगी? परमेश्वर की जीभ नहीं कहलाएगी, संसार की जीभ नहीं कहलाएगी, लेकिन लड़खड़ाने वाली जीभ कहलाएगी। बहुत बार आपने देखा ना कि जब वचन को पढ़ने के लिए बोला जाता है किसी को, तो कुछ लोग क्या करते हैं? अटकते हैं को बोलेंगे, लड़खड़ाते हैं। जाग रहे हैं? कभी कुछ पढ़ेंगे, कभी कुछ पढ़ेंगे, कभी मिस कर देंगे, कभी रुक जाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। प्रभु यहोवा की यहोवाडी है। ठीक है, थोड़ा अजीब लगा ना सुनने में? इस तरीके से लड़खड़ाना, प्रभु यहोवा की, ठीक है, इस तरीके का ये शब्द है। अलग अलग मिस कर देंगे, गलत पढ़ देंगे, इनको क्या बोला जाएगा? क्या बोला जाएगा? लड़खड़ाने वाली जीभ बोला जाएगा। तभी के लिए जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते ना, पढ़ने की प्रैक्टिस करें। कहीं पर भी लड़खड़ाना, अपनी जीभ को लड़खड़ाने ना दे। अगर आज आपकी जीभ लड़खड़ा रही है ना, तो आज आपकी जीभ से अगर अच्छी बातें निकल रही हैं, तो कल आपकी जीभ से परमेश्वर के विरोध में भी बातें निकल सकती हैं। तभी के लिए बाइबल को जब पढ़ रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, ज्यादा से ज्यादा पढ़ें। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है? हाँ, देखिए, बाइबल को पढ़ने से या अपने जीभ को इस्तेमाल करने से उसमें भी निखार आएगा। कुछ दिन पहले हमारे पादरी साहब ने क्या किया था? बाइबल को 5 बार पढ़ने की घोषणा किया हुआ था। जाग रहे हैं? उससे उनके जीवन में कोई प्रकाशन आए चाहे ना आए, जाग रहे हैं, लेकिन उनके पास उनकी जीभ में एक लड़खड़ानापन समाप्त हो जाएगा। जाग रहे हैं? वो कभी लड़खड़ा करके नहीं पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने उनको बाइबल के प्रकाशन, क्योंकि कभी भी ऐसे जिस तरीके से पढ़ने के लिए बोला गया उस तरीके से पढ़ने से कभी किसी को प्रकाशन नहीं मिलता। हाँ, उनकी जीभ जरूर साफ हो जाएगी। वो आने वाले दिनों में जब बाइबल को पढ़ेंगे तो वो एक बेहतर रीति से पढ़ पाएंगे। समझ में आ रहा है? अगर आप चाहें कि नहीं कोई प्रकाशन, नहीं, कभी प्रकाशन नहीं मिलेगा। इस तरीके से पढ़ने से कभी प्रकाशन नहीं मिलेगा। इस तरीके से पढ़ने से कभी कोई गहराई नहीं मिलेगी। लेकिन उससे एक चीज है, एक फायदा है, और वो फायदा यह है कि जितना ज्यादा आप बाइबल पढ़ेंगे, जितना ज्यादा, उतना ज्यादा आपके अंदर क्या आ जाएगी? क्लियरिटी आ जाएगी। तो यहां पर एक ऐसी जीभ भी है, और ऐसी जीभ का मतलब क्या होता है ये भी आज हमने देखा। लड़खड़ाने वाली जीभ को क्या बोलते हैं? कभी परमेश्वर की अच्छी बातें, कभी परमेश्वर के पक्ष में, कभी परमेश्वर के विरोध में, कभी छल की बातें, कभी भलाई की बातें, कभी ईमानदारी, कभी बेईमानी, कभी धोखा, कभी वफादारी, कभी प्रेम, कभी नफरत, ऐसे चीजों। और अधिकांश लोग 90% जो है वो छल, ये लड़खड़ाने वाली जीभ का इस्तेमाल कर रहे हैं। समझ पा रहे हैं? अधिकांश लोग कैसे जीवन को जी रहे हैं? लड़खड़ाने वाली जीभ का जीवन को जी रहे हैं। और आज परमेश्वर हमको क्यों बता रहा है, आज ये बातें आप तक क्यों पहुंच रही है कि आप स्थिर हो जाएं, लड़खड़ानापन आपके जीभ से समाप्त हो जाए, आपके जीवन से नहीं, आपकी जीभ से समाप्त हो जाए। समझ पा रहे हैं? आज के बाद तभी तो परमेश्वर के वचन में लिखा है ना कि अगर बोलो तो ऐसा बोलो कि परमेश्वर का वचन बोलते हो। समझ पा रहे हैं इस चीज को? परमेश्वर के हर एक वचन में गहराई है, भेद है।
रहस्य छुपा हुआ है। यूं ही नहीं लिख दिया, अगर बोलो तो ऐसा बोलो। इसका मतलब लोग परमेश्वर का वचन भी बोल रहे हैं और शैतान के काम को भी कर रहे हैं, शैतान की बात को भी बोल रहे हैं। इधर यीशु की भी जय बोल रहे हैं, उधर संसार की भी जय कर रहे हैं। जाग रहे हैं? इधर यीशु मसीह के भी गीत गा रहे हैं, उधर संसार के भी गीत गा रहे हैं। सावधान, आपकी जीभ अभी स्थिर जीभ नहीं है, आपकी जीभ अभी लड़खड़ाने वाली जीभ है। समझ पा रहे हैं? और आज परमेश्वर आप तक इन बातों को पहुंचा रहा है, तो इसीलिए पहुंचा रहा है ताकि आप क्या हो जाएं, सतर्क हो जाएं, अपनी लड़खड़ाती वाली जीभ को क्या करें, अलग करें और एक स्थिर वाली जीभ में आ जाएं। और कौन सी वाली स्थिर जीभ में आ जाएं? कि अगर आपकी जीभ बोले तो परमेश्वर का वचन बोले। एक और जीभ देख करके फिर हम दूसरी जीभ में जाएंगे। नीति वचन 17 का 4 अपन ने पढ़ लिया। नीति वचन 25 का 15, हाँ 25 का 15 पढ़ेंगे जल्दी से, थोड़ा जल्दी। नीति वचन 25 का 15। धीरज धरने से न्याय मनाया जाता है, हाँ। और कोमल वचन हड्डी को भी तोड़ डालता है। आगे क्या तूने मधु पाया? फिर वापस पढ़ेंगे। धीरज धरने से न्याय मनाया जाता है। न्याय क्या किया जाता है? मनाया जाता है। अभी हम क्या देखने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। अभी हम देखने जा रहे हैं, अभी तक जितनी भी देखा वो सब नेगेटिविटी थी, लेकिन अब हम क्या देखने जा रहे हैं, इसी जीभ के भलाई के काम। ठीक है, इसको लिख लेंगे या फिर जो लोग लिख रहे हैं एक लाइन खींच देंगे। अभी तक हमने जितनी जीभ को देखा उसमें से जो लास्ट लड़खड़ाने वाली जीभ है उसको अलग लिख करके रखेंगे, और अभी जिस जीभ को देख रहे हैं वो परमेश्वर के भले कामों की जीभ को हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो उसमें से सबसे पहले पढ़ेंगे, हाँ वापस पढ़ेंगे 25 का 15। नीति वचन, हाँ 25 का 15। 25 का 15, जल्दी से थोड़ा जल्दी, थोड़ा जल्दी। धीरज धरने से न्याय मनाया जाता आगे है। आगे। कोमल वचन कोमल हड्डी को उत्तर, भी तोड़ डालता है। कोमल उत्तर, कोमल वचन। तो यहाँ पर सॉफ्ट वाले वचन, प्रेम वाले वचन क्या करते हैं, लोगों को, हड्डियों को भी तोड़ डालते हैं। हड्डियों को भी क्या करके डालते हैं, तोड़ डालते हैं। हड्डी पता है किस चीज को दर्शाती है? हड्डी बहुत मुलायम रहती है ना, आटे के जैसे मुलायम रहती है, बाल के जैसे मुलायम रहती है। नहीं। कैसी रहती है हड्डी? हड्डी हार्ड रहती है, हड्डी कठोरता को दर्शाती है। हड्डी आपको पता है कभी गलती नहीं है। आप उसको दफना दो, दफनाने के 20 साल बाद भी अगर उस कब्र को खोदेंगे ना, एक इंसान को आपने दफना दिया, 20 साल बाद 25 साल बाद भी अगर आप उस गड्ढे को खोदेंगे, उस गड्ढे में से उसका मांस नहीं निकलेगा, लहू नहीं निकलेगा, लेकिन कंकाल निकलेगा। कंकाल को बोला जाता है हड्डी। जाग रहे? तो बाइबल बताती है एक कोमल उत्तर है ना, वो हड्डी को भी क्या कर देता है, बोलेंगे हेलो, तोड़ डालता है। हड्डी को भी क्या कर देता है, तोड़ डालता है। तोड़ डालता है। क्या तोड़ डालता है? हथौड़ा? क्या तोड़ डालता है? छेनी? क्या तोड़ डालता है? बम बारूद? नहीं, बाइबल बताती है कोमल उत्तर। मतलब अगर आप एक सॉफ्टनेस से किसी से बात कर रहे हैं, वो कितना भी बड़ा हड्डी के समान कठोर क्यों ना हो, मजबूत क्यों ना हो, आपके कोमल वचन, आपके कोमल शब्द उसके पूरे के पूरे कठोरता को क्या करके रख देते हैं, तोड़ करके रख देते हैं, भस्म करके रख देते हैं, समाप्त करके रख देते हैं। जिस हड्डी को, जिस कठोरता को कोई इंसान मट्टी और दफना दिए तब भी समाप्त नहीं कर पाया, आपको मालूम है कोमल उत्तर, कोमल स्वभाव, कोमल शब्द जो आपके जीभ के द्वारा निकलते हैं, इस जीभ में इतनी ताकत है, इस जीभ में इतनी सामर्थ्य है कि वो क्या कर देते हैं, सारी की सारी कठोरता को जीभ के द्वारा आप कर सकते हैं। जीभ के द्वारा आप इन कामों को कर सकते हैं। जीभ के द्वारा आप बड़े से बड़े किस चीज को हरा सकते हैं, कठोरता को हरा सकते हैं। आपके जीभ में वो परमेश्वर ने पावर दिया है कि आप हड्डी जैसी समस्या को, कठोरता को, कितना भी बड़ा सामने कठोर व्यक्ति क्यों ना रहा है, जाग रहे हैं, कितना भी बड़ा खूंखार व्यक्ति क्यों ना रहा है, कितने भी बड़ा गुस्से वाला व्यक्ति क्यों ना रहे आए, जाग रहे हैं, लेकिन आपके जीभ में वो पावर है, आपके जीभ में वो सामर्थ्य है कि आप बड़े से बड़े समस्या को क्या कर सकते हैं, भस्म कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। क्या लिखा हुआ है वापस पढ़ के फिर आगे चलेंगे। ये कौन सी वाली जीभ है? ये वो वाली जीभ है जो परमेश्वर आपको चाहता है कि आप इस जीभ का ऐसे इस्तेमाल करें। जाग रहे हैं, जो आपसे नफरत कर रहे हैं ना, आप उनको पलट के जवाब पता है कैसे देना है? प्रेम से देना है। जो आपसे ईर्ष्या कर रहे हैं ना, आपको जवाब पता कैसे देना है? ईर्ष्या करके नहीं देना है, परंतु प्रेम करके देना है। जाग रहे हैं, जैसे का तैसा जवाब नहीं देना है, वरना उनमें और हम में कोई फर्क नहीं रहेगा। लेकिन आपको क्या करना है? जैसे का तैसा जवाब नहीं देना है, परंतु उसके विपरीत जवाब देना है। और ये वाला जवाब परमेश्वर चाहता है, ये वाला परमेश्वर का नेचर है, ये वाला परमेश्वर का स्वभाव है।
समझ पा रहे हैं इस बात को? अगर लोग आपको खूब बुरा भरा बोल रहे हैं, खूब गलत गलत बोल रहे हैं, बिल्कुल चिंता नहीं करिए। आप अपने पास, उनके पास जो है वो अपने भंडार से दे रहे हैं, आपके पास जो आपके भंडार में, आप वो निकालिए ना। अगर वो बुरे शब्द निकाल रहे हैं, अगर वो आपके साथ कुछ कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, कुछ गलत व्यवहार कर रहे हैं, तो आप उनके साथ अच्छा ही करिए। उनके पास जो है वो दे रहे हैं, आपके पास क्या है? आपके पास भी अगर बुरा है तो आप भी उसको 2 का 4 सुना दीजिए। जाग रहे? लेकिन 2 का 4 सुनाने प्रभु नहीं बोलता है। जाग रहे? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, क्या कहते हैं? कोमल उत्तर। मतलब कोई तो है कठोरता बरत रहा है और परमेश्वर चाहते हैं कि उस कठोरता के सामने तुम कोमल वचन को निकालो। कहां से? अपनी जीभ से। अपनी जीभ का सही इस्तेमाल करें। जाग रहे? जीभ का कैसा इस्तेमाल होना चाहिए? ऊपर जिन बातों को देखा वैसा इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। वैसा जो इस्तेमाल कर रहा है वो पता है किसके समान है? जीभ का नेगेटिव में इस्तेमाल कर रहा है, कैसे किसके समान है? आपके पास कान है, मेरे पास कान दिख रहे हैं ना अभी। हाँ, आप भी अपने कानों को देखिए। अगर आपके पास कान है और अगर आपके पास बढ़िया रोटी रखी है, पकोड़े रखे और आप उसको मुंह में ना डाल के अगर कान में डाल रहे हैं, तो आप अपने कान का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। कान किसके लिए? सुनने के लिए, खाने के लिए नहीं है। जाग रहे? उसी प्रकार आपको परमेश्वर ने जो जीभ दिया ना, वो लोगों के साथ छल करने, धोखा देने, बुराई करने, ईर्ष्या रखने, डाह करने, घमंड करने के लिए नहीं है। चिकनी चुपड़ी बातें करने के लिए नहीं है। वो ऐसी कठोरता को पिघलाने और किस चीज के लिए? जल्दी पढ़ेंगे। हाँ, नीति वचन 10 का 31 जल्दी से पढ़ेंगे। नीति वचन हाँ 10 का 31 जल्दी जल्दी, थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, फिर 10 का 18 भी निकाल के रखेंगे। नीचे धर्मी के मुंह से बुद्धि टपकती है, हाँ, उलट फेर की बात कहने वाले की बस जीभ बस काटी अभी जाएगी। सॉफ्ट जीभ को देख रहे हैं अपन, ठीक है? उलट फेर वाली छोड़ दीजिए अभी, ठीक है? वो अपन ने देख लिया। लेकिन अभी हम कौन सी जीभ को देख रहे हैं? बुद्धिमान की जीभ। मतलब बुद्धिमानों के पास भी जीभ है। आप अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं ना? बिल्कुल समझना चाहिए। आप नहीं समझेंगे, आप बुद्धिमान नहीं कहलाएंगे। आपको सबसे पहले खुद को बुद्धिमान समझना पड़ेगा। क्यों? और आपको पता है बुद्धिमान क्यों है? मालूम है आप बुद्धिमान क्यों हैं? अगर आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं ना, तो आप बुद्धिमान हैं। पता है कैसे? बाइबल बताती है बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे हो जाते हैं। तो आपने किसी के लिए प्रार्थना किया, आपने किसी बीमार के लिए, आपने किसी भी व्यक्ति के लिए प्रार्थना किया, या चलो किसी भी, कोई भी, अगर आपकी प्रार्थना सुनी गई है तो आप बुद्धिमान हैं। जाग रहे? क्योंकि बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे होते हैं। अगर आपके बोलने से एक बीमार भी आज तक के जीवन में अगर ठीक हुआ है, तो आप अपने आप को बुद्धिमान बोल सकते हैं कि नहीं, मैं बुद्धिमान हूं। जाग रहे? मुझे मालूम है एक से कई ज्यादा आप लोगों ने बीमार को ठीक किया है। आपने बीमारों के लिए प्रार्थना किया है, आपने लोगों के लिए प्रार्थना किया है, लोगों के उद्धार के लिए, लोगों का उद्धार हुआ है, लोगों का जीवन बदला है। हाँ, इसीलिए आप अपने आप को बुद्धिमान कह सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे हो जाते हैं। तभी के लिए यहां पर लिखा है कि बुद्धिमानी की जीभ। जाग रहे? आपके पास बुद्धिमानी की जीभ है। जाग रहे? ठीक, आगे पढ़ेंगे जल्दी से। नीति वचन 12 का 18 जल्दी से। ये हम वो जीभ को देख रहे हैं जिस मकसद के लिए परमेश्वर ने आपको जीभ दिया है। मतलब हम भली जीभ को भी हमने बुराई बोली वाली जीभ को भी देखा, जो परमेश्वर के वचन के विरोध में काम कर रही है। अभी हम देख रहे हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार काम करने वाली जीभ। परमेश्वर ने जिस मकसद से भेजा वो वाली जीभ को देख रहे हैं। और ये सब क्यों देख रहे हैं? उसका भी एक मकसद है, ताकि आज के बाद अपनी जीभ को आप क्या कर सके? लगाम लगा के रख सके और अपनी जीभ का सही इस्तेमाल कर सके। जाग रहे? अपनी जीभ का सही इस्तेमाल कर सके। कहां पर कंट्रोल करना है, कहां पर कंट्रोल नहीं करना है। मैंने आज सुबह का उदाहरण बताया। आज सुबह जब मैं बिस्तर से उठा तो फटाक से मैंने जब अपने शरीर से कंबल अलग किया और जैसे ही मैंने पैर जमीन पे रखे और अचानक से उठा, तो जैसे ही उठा तो एक गीत निकला। तो यहां पर मैंने अपनी जीभ पर लगाम नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि वो जो गीत निकल रहा था वो क्या था? परमेश्वर का गीत था। जाग रहे? वो एक प्रार्थना का गीत था, वो एक निवेदन का गीत था। तो मैंने उसमें क्या हुआ? और अपनी जीभ का साथ दिया, रुक गया, ठहर गया, मैं नहीं गया। जाग रहे? तो यहां पर अगर कोई किसी के बारे में नेगेटिव चीज निकलती तो वहां पर मुझे क्या करना चाहिए? अपनी जीभ को लगाम लगा देना चाहिए। ये सब बातें परमेश्वर हमको क्यों बता रहे हैं? ताकि हम अपनी दोनों जीभ का सही रीति से इस्तेमाल कर सके। जब बुराई के लिए जीभ फड़फड़ा रही हो, कंट्रोल कर लें। जब भलाई के लिए जीभ अपनी बाहर फड़फड़ा रही हो, उसका साथ दें। जाग रहे? आप अपनी जीभ के द्वारा जीत सकते हैं, आप अपनी जीभ के द्वारा हार सकते हैं। ठीक, अभी पढ़ेंगे लेकिन आगे हम। हाँ, जल्दी से। नीति वचन हाँ 12 का हाँ
12 का 18 जल्दी पढ़ेंगे। ऐसे लोग हैं जिनका बिना सोच विचार के बोलना बोलना तलवार के समान लगता है, परंतु बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे हो जाते हैं। बुद्धिमान के बोलने से क्या हो जाते हैं? लोग चंगे हो जाते हैं। इसी चीज को अभी मैं बता रहा था कि आप बुद्धिमान हैं, आपके बोलने से अगर लोग चंगे हो रहे हैं तो आप अपने आप को बुद्धिमान बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी वाली जीभ भी है, ऐसे वाले शब्द भी हैं जिसके इस चीज के लिए आपको जीभ दिया गया है, लोगों को चंगा करने के लिए, लोगों का उद्धार करने के लिए, लोगों की भलाई की बातों को बोलने के लिए। जाग रहे हैं? समझ पा रहे हैं इस बात को? आपको परमेश्वर ने जीभ, आपके अंग में परमेश्वर ने एक छोटा सा हिस्सा इस जीभ को बनाया, लेकिन इसके काम बहुत हैं। समझ पा रहे हैं? काम बहुत हैं। Yes. ठीक, आगे पढ़ेंगे जल्दी से। परंतु बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद बस। ठीक है, एक और बार पढ़ेंगे नीति वचनी किताब, उसका 25 उसका 15 वचन को। 15 हाँ, मूढ़ को अपनी ही चाल सीधी जान पड़ती है, मूढ़ को अपनी चाल सीधी जान पड़ती है, परंतु जो सम्मति मानता वह हाँ। बुद्धिमान है। ठीक है कि नहीं? तो यहां पर हम रुकेंगे और इस बात का अंत करेंगे। आज हमने कुछ बातों को देखा जीभ से संबंधित। ठीक है कि नहीं? पहला हमने देखा नेगेटिव जीभ को, बुराई करने वाली जीभों को देखा हमने। ठीक है, दूसरा हम क्या देखे? अच्छाई करने वाली जीभों को। ठीक है, तो आज हमारा जो हेडिंग था वो क्या था? जीभ के कार्य, कि जीभ करती क्या क्या है। जाग रहे? पहला भाग में हमने क्या देखा? जीभ हमारे अंदर, हमारे मुख में जो परमेश्वर ने दिया है, ये करती क्या है। जाग रहे? और उसमें 2 भाग देखे, उसके अंदर भी हमने 2 भाग बना दिए। उसके अंदर 2 भाग, एक अच्छे काम को करने वाली और दूसरा बुरे काम को करने वाली। जाग रहे? आइए थोड़ी देर अपनी आंखों को बंद करें। अगर थोड़ा सा भी आपने परमेश्वर के वचन को समझा है कि आज की सुबह, आज की रात्रि, आज की दोपहर, आज के दिन, आज अगर ये बात आप तक पहुंच रही है, हो सकता है आप अलग अलग समय पर सुन रहे होंगे। जाग रहे? हाँ, लेकिन अगर ये बात, अगर ये संदेश, अगर ये जीभ की बातें, अगर इस जीभ का अध्ययन आप तक पहुंच रहा है, तो इसके पीछे परमेश्वर की एक योजना है। ये मत देखिए कि कौन बता रहा है, ये मत देखिए कि कौन सिखा रहा है, भूल जाएं। अगर परमेश्वर आप तक इस बात को पहुंचा रहा है तो इसका मतलब परमेश्वर आपकी जीभ को इस्तेमाल करना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि ये बातें आप तक पहुंचे। परमेश्वर चाहता है कि आप के जीवन से ये धोखा देने वाली, ये छल करने वाली, ये बड़े बड़े बोल करके घमंड को प्राप्त करने वाली जीभ आपके जीवन से दूर हो और आप अपनी जीभ का सही इस्तेमाल करने पाएं। हो सकता है आप सही इस्तेमाल भी कर रहे होंगे, हो सकता है आप गलत इस्तेमाल भी कर रहे होंगे। तो आज हमने यशायाह नबी की किताब में इस बात को देखा, एक लड़खड़ाने वाली जीभ भी है। तो अगर आज आप इस बात को सुन रहे हैं, अगर आज आपको थोड़ा सा भी समझ में आया है, तो सावधान, परमेश्वर आपको लड़खड़ाने वाली जीभ के साथ में नहीं देखना चाहता। परमेश्वर आपको लड़खड़ाने वाली जीभ, कभी परमेश्वर के फेवर में, कभी परमेश्वर के विरोध में, कभी परमेश्वर के पक्ष में, कभी परमेश्वर के विरोध में, ऐसी जीभ के साथ नहीं देखना चाहता, ऐसी जीभ के साथ नहीं देखना चाहता। आइए थोड़ी देर अपनी आंखों को बंद करेंगे, सोचेंगे, विचार करेंगे। आपकी जीभ किस ओर ज्यादा जा रही है? क्या आपकी जीभ पर आपने लगाम लगा करके रखा है? गलत चीजों के लिए भी जीभ फड़फड़ाती है। आपको नहीं, प्लान नहीं करेंगे आप, लेकिन फिर भी कुछ चीज निकल जाती है। भलाई के लिए, अच्छी चीजों के लिए भी जीभ फड़फड़ाएगी। आपको कब अपनी जीभ का साथ देना है, आपको कब अपनी जीभ को रोकना है, आज हमने इस बात को भी देखा। अगर जीभ गलत काम के लिए, गलत चीजों के लिए फड़फड़ा रही है, आपको अपनी जीभ पर लगाम कस देनी है, साथ नहीं देना है अपनी जीभ का। लेकिन अगर जीभ स्तुति के लिए, आराधना के लिए, भले कामों के लिए, अच्छे कार्यों के लिए फड़फड़ा रही है और आपके मुख से अचानक शब्द निकल रहे हैं, उसका साथ देना है। जाग रहे? यस। समझ पा रहे हैं इस बात को? हाँ। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे।